नमस्कार दोस्तों, साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, हमारे आहार में कथन दिया गया है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल शुद्धांतर में होता है। तो सभी प्रोटीन का पाचन शुद्धांतर में नहीं होता है, कथन ए गलत है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को शुद्धांतर में छोड़ा जाता है, ये राइट है। तो कथन ए तो सही गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए कथन गलत है, आर सही है। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में भेद नहीं कर पाता है? कौन सा रोग है? तो दृष्टि वैषम्य, या इसी को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है और इसी को ही अबिंदुकता कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और ब दोनों हो जाएंगे कि इसमें न तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं का पता नहीं चलता है, उस रोग को दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता कहते हैं। सजीव प्रजक अंकुरण का उदाहरण है, तो मैंग्रोव वनस्पति है वो सजीव प्रजक अंकुरण का उदाहरण है। कवक मूल का उदाहरण है, कवक मूल का उदाहरण कौन है? पाइनस है। परवाल मूल का उदाहरण है, साइकस है वो परवाल मूल का उदाहरण है। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दृष्टि दोष दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके उपचार दिए गए हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष जिसको अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष जिसको अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं, में द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म रोग के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे सुमेलित करके लिखे गए हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है, तो जलीय पादपों में एरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में सही कथन कौन सा है? दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पहला ऑप्शन राइट है। पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, बिल्कुल निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बनता है, ये भी राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। मांसपेशियों की समन्वय क्षमता में कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? जरा दृष्टि दोष रोग हो जाता है। किसके कारण? मांसपेशियों में समंजन क्षमता की कमी के कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और यह दोष वृद्ध लोगों में होता है जिनमें न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब दो रंग मिलकर के श्वेत रंग का निर्माण करते हैं या श्वेत रंग उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। बैंगनी रंग की आवृत्ति है वो सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग में वर्ण विक्षेपण का मान सर्वाधिक होता है। लाल प्रकाश की आवृत्ति, लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग की वर्ण विक्षेपण का मान सबसे कम होता है। प्रकाश की चंकाचौंध को कम करने के लिए सनग्लासेज में पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। आवर्ती वी व तरंगदैर्घ्य लेमड़ा में क्या संबंध होता है? तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वी समानुपाती 1/λ होता है। बैंगनी रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। समुद्र का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। उगते व डूबते हुए सूरज का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? तो 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम होता है। कैसे होता है? देखिए, ऑक्सीजन को 8O16 से प्रदर्शित करते हैं, तो 6.022 × 10⁻23 मोल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 16 है। ये यहाँ द्रव्यमान संख्या ली गई है।
तो 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 16/6.022 × 10⁻23 ग्राम हो जाएगी।